सवर्ण जाति के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, यानी आरक्षण का आधार अब जाति से बदलकर मूलभूत सुविधाएं और आर्थिक स्थिति के तौर पर किया जाना चाहिए। ऐसा मांग अभी फिर से उठ रहा है। इसी राशन कार्ड के व्यवस्था के आधार पर आरक्षण भी मिलना चाहिए और बात वाजिब भी है। सरकार के इस फैसले के बाद से सवर्ण जाति के जितने नेता हैं उन सब ने आरक्षण के मांग को वापस पटल पर लाया है। आजादी से लेकर आज तक भारत में एक विशेष मुद्दा रहा है और वो है आरक्षण। चाहे फिर आप राजनीतिक परिवेश में देखें या फिर सामाजिक परिवेश में, आरक्षण की बात हर कोई करते हैं। आरक्षण देने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि जो पिछली जाति के लोग हैं, जो कि मुख्य धारा में स्थापित नहीं हो पाते हैं, उन तक सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए। एक बार फिर से आरक्षण इस बार राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें कि सरकार ने कई नए नियम लाए, आरक्षण में कई संशोधन हुए। उसके बाद एक बार फिर से आरक्षण विशेष मुद्दा बनकर उभर रहा है। अभी सरकार ने नियम निकाला है कि शहरी क्षेत्र के बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 3 कमरा और उससे अधिक छतदार पक्का मकान वाले जितने लोग हैं तथा जितने लोग 4 पहिया वाहन या एसी का उपयोग करते हैं, उन सारे परिवारों को अविलंब राशन कार्ड वापस कर देना हो। राशन कार्ड वापसी के इस फरमान के बाद से अब बहस तेज हो गई है। अब कुछ सवर्णों ने राशन कार्ड के मसले को आरक्षण से जोड़ते हुए मांग की है। हम आपको बता दें कि जिस तरह राशन कार्ड के लिए नियम बने हैं, उसी तरीके से आरक्षण के लिए नियम बने। उनका कहना है कि इनको एक बार आरक्षण मिल गया है, उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दरअसल राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नए नियम निकाले हैं, जिसके मुताबिक 3 कमरे से ज्यादा बड़ा वाला पक्का घर, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के प्रयोग करने वाले जितने भी लोग जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें अब राशन कार्ड वापस करना होगा। उन्हें राशन कार्ड की सुविधा सरकार नहीं देगी। लेकिन इस मांग को जैसे ही पटल पे रखा गया, उसके बाद से जितने सवर्ण जाति हैं वे सब उग्र हो गए। उनका कहना है कि इसी राशन कार्ड के व्यवस्था के आधार पर आरक्षण भी मिलना चाहिए और बात वाजिब भी है। जिस तरीके से अगर कोई मूलभूत सुविधाएं रखने वाला व्यक्ति राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े जाति के जितने लोग हैं, जिन्हें एक बार आरक्षण मिल गया है या जो सरकारी नौकरी में पदस्थापित हैं, उनके पास कोई भी संसाधन की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी लगातार उन्हें हर एक क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिलता है और वो उसे भरपूर उठाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन कार्ड में संशोधन किया गया है, उसके बाद इसे आरक्षण के मुद्दे से जोड़ के देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद से सवर्ण जाति के जितने नेता हैं, उन सब ने आरक्षण के मांग को वापस पटल पर लाया है। जितना मांझी की जीभ काटने की धमकी देने वाले भाजपा के पूर्व नेता गजेंद्र झा कहते हैं कि जिस तरीके से राशन कार्ड को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं, वो नियम बेहतर है और मान्य भी है, लेकिन अब आरक्षण को लेकर सरकार अविलंब निर्णय ले और इस प्रकार की जो सुविधा है वो आरक्षण में भी लागू किया जाए। सवर्ण नेताओं का कहना है जिस प्रकार से सरकार ने यह कहा है कि जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी, 4 पहिया वाहन, इस तरीके के सुविधाएं हैं, वे लोगों को राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों वैसे लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति में आते हैं, उनको भी अगर एक बार आरक्षण का सुविधा मिल गया है, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं काफी हैं, उसके बावजूद भी वो आरक्षण क्यों उठा रहे हैं? सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती है और आरक्षण के मुद्दे पर वो खुलकर क्यों नहीं आती है? नेताओं का कहना है कि क्या 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जो सुविधा ये लोग रखे हैं, उसमें कितने ही सवर्ण जाति के ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें इस 10% आरक्षण का कोई सुविधा काफी नहीं है। इसलिए उन्हें भी पूरी तरीके से जैसे जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलता है, वैसे ही सवर्ण जाति के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यानी आरक्षण का आधार अब जाति से बदलकर मूलभूत सुविधाएं और आर्थिक स्थिति के तौर पर किया जाना चाहिए। ऐसा मांग अभी फिर से उठ रहा है। आरक्षण के इस मांग को लेकर लगातार जो नेता है वो उग्र हो गए हैं और सरकार से उनका कहना है कि अविलंब इस बात पर निर्णय लिया जाए कि किस तरीके से अब आरक्षण में बदलाव लाना चाहिए, आरक्षण की जो सुविधा है उसमें संशोधन लाना चाहिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। तो एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा बिहार से लेकर तमाम देश भर में उग्र होता जा रहा है और पटल पर कई बड़े नेता इसे सामने रख रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें बिहारी करेजा। इस बारे में आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।